Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So welcome again in the next lecture of molecular biology, which is evidences for DNA as the genetic material. In the last lecture we have talked about the molecular basic structure of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज ये जो डायरेक्टली बोल देते हैं ना दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसके लिए काफ़ी सालों तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में काफ़ी डिबेट रही कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है और कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। और आपको पता है साइंस हमेशा एविडेंसेस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव करता है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए एंड फाइनली जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जो फाइनली रिजल्ट निकला उससे हम लोगों ने बोला दैट डीएनए इज़ द मॉलिक्यूल विच इज़ द जेनेटिक मटीरियल। सो आज हम लोगों को वही एक्सपेरिमेंट्स, वही एविडेंसेस पढ़ने हैं जिनकी वजह से हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। आपके सिलेबस में दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ एंड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस पर किया था। So there are two experimental evidences for the DNA as a genetic material. First is the transformation experiment and the second one is the experiment on bacteriophage virus by Hershey and Chase. So let's start with the first experiment. So the first experiment is the transformation experiment. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेस आ जाना। जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल नेचर को छोड़कर किसी और दूसरे की तरह बिहेव करने लगता है दैन इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट अबाउट द मॉलिक्यूल, इट इज़ अबाउट द ऑर्गेनिज्म टू। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने माइस में निमोनिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया थे, डिप्लोकोकस निमोनिया, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था अराउंड 1928। इसमें इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई जो कि एक बैक्टीरिया है और कॉज करता है निमोनिया इन द माइस, इसके दो स्ट्रेन्स का यूज़ किया। फर्स्ट इज स्मूथ स्ट्रेन एंड द सेकेंड वन इज रफ स्ट्रेन। द स्मूथ स्ट्रेन इज S3 or simply the S and the rough strain is R strain. The smooth strain is capable of causing pneumonia in the mice, so it is virulent strain, while the R or the rough strain cannot cause the pneumonia and cannot cause the death in the mice, so it is called the non-virulent strain. सो ग्रिफिथ ने इन दोनों स्ट्रेन्स को माइस में इंजेक्ट किया। फर्स्ट ही इंजेक्टेड S स्ट्रेन इन द माइस S स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, रिजल्टेंट माइस को निमोनिया हो गया और निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट और इट इज़ द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। सेकेंड टाइम उन्होंने किया
he took the R strain and injected it to the mice. Then, as we know that it is a non-virulent strain, means it cannot cause the pneumonia in the mice, so mice alive, जिंदा बच गया माइस. Thirdly, he injected S, but this time this S is heated, and we know the heat causes inactivation of bacteria, so it is heated killed strain. We can simply call it heated killed. He inject this heated killed to the mice, and the result is obviously when it is the heated killed, the mice alive. चूहा जिंदा बचा रहा है, क्योंकि जब बैक्टीरिया हीटेड किल्ड है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट कॉज द डेथ ऑफ दिस माइस. सो द माइस इज alive. Now the fourth one is in his fourth experiment he injected heated killed S strain plus the normal R strain. Firstly, he mixed the normal R strain with the heated killed S strain and then injected to the mice. Simply we can say the mice will alive because heated killed S जो है वो भी चूहे में निमोनिया कॉज नहीं कर पा रहा है, मतलब चूहा जिंदा है, और जो R है वो तो ऑलरेडी ही नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है. बट द सरप्राइजिंग रिजल्ट इज दैट माइस डाइड. चूहा मर जाता है, एंड इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग रिजल्ट फॉर ग्रिफिथ, क्योंकि जब दो ऐसे स्ट्रेन्स को मिलाया जो दोनों ही केपेबल नहीं थे डिजीज़ को कॉज करने में, हीटेड किल्ड एस भी नहीं था और आर तो ऑलरेडी नहीं था, फिर भी चूहा मर गया. तो फिर ग्रिफिथ ने किया ऑटोप्सी उस चूहे का जिन पे एक्सपेरिमेंट फोर्थ वाला रिजल्ट आया था. ऑटोप्सी का मतलब होता है जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो माइस था जो डेथ यहाँ पर हुई थी इसके अंदर लिविंग एस स्ट्रेन प्रेजेंट था. लिविंग एस के प्रेजेंट होने का मतलब है कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म हुई है इसमें, बट वो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल क्या था इसका पता ग्रिफिथ नहीं लगा पाए. ग्रिफिथ ने इतना एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया, इतना पता लगाया कि कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट विच इज़ दैट केमिकल इट डिडंट रिकग्नाइज बाय द ग्रिफिथ. नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का ये आगे बढ़ाया गया 1944 के अराउंड. यहाँ पर 3 साइंटिस्ट ने वापस से इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया, वापस से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और उसके बाद जो फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट था इसमें कुछ चेंजेस किए ताकि उन्हें एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट मिल पाए कि कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है. सो लेट्स सी व्हाट द चेंज. इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने आगे बढ़ाया वो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी. सो इन द 1944 एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, these are the 3 scientists who revised the Griffith experiment again.
इन्होंने क्या किया, पहला दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट वही रखा। फर्स्ट में वायरुलेंट स्ट्रेन को डायरेक्टली इंजेक्ट किया माइस के अंदर एंड द माइस विल डाई। सेकेंड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया एंड द माइस विल अलाइव। थर्डली इन्होंने किया कि जो एस स्ट्रेन है उसको हीटेड किल किया और उसके बाद डाला, माइस फिर भी जिंदा बचा रहा। द फोर्थ एक्सपेरिमेंट जिसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल रहा, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीटेड किल करने के बाद इसके फ्रैक्शंस किए और ये फ्रैक्शंस इन्होंने किए कार्बोहाइड्रेट, protein and the DNA. The macromolecules that are present in that bacteria, these three scientists fractioned the bacteria into the same molecules which are the carbohydrate, protein and the DNA. इन तीनों molecules में इनको तोड़ लिया गया। इस heated killed S strain को DNA को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जितना भी DNA मिला था इन heated killed S से दो पार्ट में डीएनए को डिवाइड किया गया। एक जो डीएनए लिया गया उसको डीएनए के साथ में उसमें ऐड किया गया डीएनएज एंजाइम को और दूसरा डीएनए लिया गया वो नॉर्मल डीएनए था, मतलब उसमें डीएनए के साथ में कुछ भी मिक्स नहीं किया गया। तो टोटल हमारे पास 4 टाइप के फ्रैक्शंस हो गए, एस हीटेड किल्ड बैक्टीरिया के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, द डीएनए विद द डीएनएज एंजाइम एंड द नॉर्मल डीएनए। अब इन्होंने कल्चर मीडिया तैयार किया, लिविंग आर स्ट्रेन को इन चारों के साथ में मिक्स किया। सो लेट्स प्रिपेयर, जस्ट गिव देम 1 2 3 4 नेम, 1 2 3 and 4. So he prepared the 4 culture media. The first one, the second one, the third one and the fourth one, last one. So first में इन्होंने R स्ट्रेन और R स्ट्रेन के साथ में प्लस में वही कार्बोहाइड्रेट को रखा जो एस हीटेड किल्ड से मिला था। सेकेंड में भी R स्ट्रेन लिविंग को इन्होंने रखा, लिविंग बैक्टीरिया, प्लस इनका कल्चर किया उस प्रोटीन में। सो इट इज़ द सेकेंड कल्चर मीडिया। थर्ड में इन्होंने R को रखा प्लस में DNA विद द डीएनएज एंजाइम, सो इट इज़ द थर्ड वन। और लास्ट में इन्होंने R को रखा और फोर्थ वन को रखा मीन्स नॉर्मल डीएनए ऑफ द हीटेड किल्ड बैक्टीरिया। अब इन चारों को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, दीज आर द 4। अब इन चारों को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। व्हेन ही इंजेक्टेड द फर्स्ट वन means the R strain mixed with the carbohydrate of this heated killed bacteria, he got that mice alive. यहाँ पर चूहा जिंदा रहा। सेकेंड में फिर से इंजेक्ट किया इस मटेरियल को, मीन्स द सेकेंड वन इज प्रोटीन प्लस द लिविंग R strain. Again the mice alive. Third, again injected to the mice, again mice alive. And the last one, when he injected this last one, चूहों में निमोनिया हो गया और चूहों की डेथ हो गई. It means the thing which causes transformation of this R strain and make it the virulent strain is the DNA of this S strain. So it is proven that this DNA is the transforming material for this R strain. So it is the first experiment which proves that DNA is the genetic material. We will discuss the next experiment of Hershey and Chase of bacteriophage virus in the next lecture. So it is all for today.